डियर स्टूडेंट्स, तो कल हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, डेफिनेशन समझी थी, एग्जांपल देखे थे, कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि किसी पॉलिनोमियल का किसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी हमने देख लिया था। तो चलिए आज उससे आगे शुरू करते हैं। अब हम आज चेक करेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमको दे दिया जाए और साथ में दो वैल्यूज दे दी जाएं और हमें चेक करना हो, क्वाड्रेटिक वाले केस में हमें चेक करना हो कि वो वैल्यूज उस पॉलिनोमियल के जीरो हैं या नहीं है, तो हमें कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कल हम निकाल रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। जिस क्वेश्चन को हमने कल किया था, आप अगर पिछली लेक्चर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके इसका पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर देख सकते हैं। तो इसके हम लोगों ने जीरोज निकाले थे और हमने देखा था इसके जीरोज आए थे 4 और 3, ये मैं देख लिया था। अब दो बातें आती हैं कि क्या उस मेथड से हम जीरोज निकालेंगे, तो नहीं, हमारे पास एक दूसरा मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, उससे हम निकालेंगे। और वो मेथड आप लोग क्लास 9 में थोड़ा पढ़ चुके हो, जिसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो यहाँ हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखते हैं कि फैक्टराइजेशन के थ्रू हम कैसे रूट्स को निकालते हैं, जीरोज को निकालते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, इसको जीरो कर दीजिए। हम क्या निकालने जा रहे हैं, जीरोज निकालने जा रहे हैं। दैट मीन्स वो एक्स की वैल्यूज, एक्स की दोज वैल्यूज फॉर विच द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू 0, जीरो हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको उल्टा काम करना है, हमको जीरोज निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉलिनोमियल को ही जीरो के इक्वल रख देते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो हमने जीरो के इक्वल रखा, अब स्टार्ट करेंगे फैक्टर करना इसके। सबसे पहले आपको चेक करना है, जो क्लास 9 में आप करते थे, यहाँ पर पॉलिनोमियल जो हमारा होता है वो पॉलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। जैसे पावर 2 यहाँ पर है और 1 है, 12 है। अगर ये ऐसे लिखा होता तो इसको हम ठीक से लगाते हैं, जैसे x की पावर 2 सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उससे छोटी पावर, फिर 12। ये हमने कर लिया। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर। आपने ये किया, यहाँ पर देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम करेंगे 12 लाना है हमको, तो हमने 4 प्लस 3 कर दिया, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे क्या आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ हमने कॉमन ले लिया x माइनस 4, यहाँ पे 3 कॉमन लिया हमने, x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों जगह पे x माइनस 4 है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को 1 बाई 1 0 के इक्वल रखेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम इन दोनों में एक वैल्यू 0 के इक्वल होगी। जैसे कि मान लीजिए हमने a को ले लिया 4, सपोज करते हैं a की वैल्यू 4 है, तो b की हम क्या वैल्यू ले लें कि प्रोडक्ट 0 हो जाए, तो b को हमको 0 ही लेना पड़ेगा। या b को हमने मान लीजिए 3 ले लिया था, तो a को क्या लें, तो a को हमको 0 लेना पड़ेगा, कम से कम एक 0 होगा। ये एक पहला केस बनता है। दूसरा केस ये बनता है दोनों ही 0 हो जाए तो भी प्रोडक्ट हमारा 0 होता है। तो वही हम करें, दोनों को एक एक करके 0 को रख के देख लें, कम से कम एक 0 होगा ही होगा। तो x माइनस 4 इक्वल टू हमने 0 पुट किया, x इक्वल टू 4 आ गया। दूसरा हमने x माइनस 3 को 0 पुट किया, x इक्वल टू 3 आ गया। तो इस तरह से जीरोस हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे जीरोस निकाला है। जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारी आने वाली हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आने वाले हैं, उन सबको इसी मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि जो हमारी क्यूबिक इक्वेशंस हैं, जो हमारी बाई क्वाड्रेटिक हैं, उनमें हम जीरोस कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो इस पे हम और कई सारे क्वेश्चंस आगे देखेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकाले जाते हैं। कुछ इसमें खास नहीं है, केवल आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए।
आप यहाँ से यहाँ तक करोगे, फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टराइज होने के बाद 1 बाई 1 आपको 0 के इक्वल पुट कर देना है, आपके जीरोज आपको मिल जाएंगे। इतनी बात हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें बढ़ते हैं। इसके बाद अब मान लीजिए क्वेश्चन हमारा क्या होता है। क्वेश्चन आता चेक वेदर 4, 3 आर द zeros of polynomial x square minus 7x plus 12 और नॉट इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो और नॉट। ये इसके जीरोस हैं या नहीं, ये में चेक करना है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। स्टूडेंट्स आप लोग साथ में नोट्स करते हुए चलिए, अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। जहाँ पे आपको लगे वहाँ पर वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपने। चलिए अब देखते हैं हमें क्या चेक करना है। हमें 4 और 3 को चेक करना है। तो लिखते हैं पुटिंग x इक्वल टू 3 इन पी एक्स, वी गेट क्या मिलेगा हमें P3 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12 क्या आ गया, देखिए 9 माइनस 21 प्लस 12, 9 और 12 21 माइनस 21 इक्वल टू 0। देखिए 0 आ गया। दैट मीन्स x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ px और x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। लेट अस चेक अनदर वैल्यू x इक्वल टू 4। तो पुटिंग वही चीज, पुटिंग x इक्वल टू 4 इन px क्या मिलेगा हमको, P4 मिलेगा। क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 12 कितना आ गया 16 माइनस 28 प्लस 12, 16 प्लस 12 28 माइनस 28 इक्वल टू 0। हेंस x इक्वल टू 4 एंड 3, हेंस x इक्वल टू 4, 3 आर द zeros of x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो ये हमने देख लिया, चेक कर लिया। इसमें कई तरह चीज़ें आती हैं, कई तरह क्वेश्चन आते हैं, हर तरह से हम इसको देखेंगे। अच्छा एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग का मन होगा कि चलो बाइक्वाड्रेटिक ले लिया जाए, बाइक्वाड्रेटिक या क्यूबिक ले लिया जाए। अभी इसको बाद में लेते हैं। अभी एक इसमें एग्जांपल क्वाड्रेटिक और देख लेते हैं, तब हमारा कुछ कंप्लीट होगा। चलो एक एग्जांपल यहाँ पर और देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए कि ये जो रूट्स हमारे या जीरोस हमारे आए थे 3 और 4, हो सकता है ये फ्रैक्शन में हो या निगेटिव हो। तब क्या होगा, जैसे कि हमें चेक करना है कि वेदर x इक्वल टू 1/3 एंड 2/3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या px इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 और नॉट। इसके जीरोस हैं या नहीं हमको चेक करने को बोला जाए। देखिए इसमें घबराना कुछ नहीं है। अगर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है और जीरोस निकालने, तो केवल और केवल आपको अच्छे से फैक्टराइजेशन आना चाहिए। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आता है 9 से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आ जाएगा। अगर आपको ये दिया हुआ है कि वैल्यू दी हुई है और आपको चेक करना है, तो ये तो और भी आसान है। क्या करना है आपको, बस 1 बाय 1 पुट करना है, कैलकुलेशन है इसमें। पुटिंग x इक्वल टू 1/3 वी गेट P1/3 क्या मिलेगा हमको 9 1/3 का होल स्क्वायर 9 1/3 प्लस 2 क्या हो गया 9 इंटू 1/9 माइनस को कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 3 प्लस 2 ये कैंसिल हो गया 1 माइनस 3 प्लस 2 क्या हो गया 1 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो आप इसी तरह से आप क्या करेंगे, खुद से करिएगा 2/3 भी हम निकालेंगे।